सो हाय फ्रेंड्स, आज नंबर्स के पार्ट 6 की बारी और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फाउंडेशन वाला टॉपिक करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी एंड को प्राइम्स। तो हम सारे डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे इंपॉर्टेंट वाले, एंड उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम। फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी और को प्राइम आपस में रिलेटेड हैं। डिविजिबिलिटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहां पे को प्राइम का यूज होता है, इसलिए दोनों की आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी बात को प्राइम की कर लेते हैं। क्या को प्राइम और प्राइम सेम होता है? नहीं, फर्क है। उस फर्क की आज बात करेंगे और डिविजिबिलिटी की बात और कुछ सवाल देखेंगे। और फ्रेंड्स, कल का जो क्वेश्चन था मैंने बताया था आपको, जहां पे लास्ट डिजिट फाइंड करना था आपको, उसमें एक क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट ने डाउट लिखी है, वो भी मैं एंड में सॉल्व करवा दूंगा। उन क्वेश्चन में भी डिविजिबिलिटी का रोल था, स्पेशली 4 वाला, वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले को प्राइम की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, मैं आपको पहले प्राइम नंबर समझा दूं, सिंपल सी बात है, फिर को प्राइम पे आते हैं। ठीक। सो नंबर्स दो तरह के होते हैं मेनली, प्राइम नंबर्स, प्राइम एंड कॉम्पोजिट। ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर नंबर खुद। सो ऑल द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन ऑफ देम इज 1 एंड सेकंड इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक। और जिन नंबर्स के 3 या मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें कॉम्पोजिट बोलते हैं। ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए प्राइम नंबर के। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन। ये सारे नंबर के फैक्टर, एक तो 1 सबका फैक्टर होता है, और ये अपने आप के फैक्टर तो होते ही हैं। ठीक है, एक नंबर खुद का फैक्टर भी होता है, मल्टीपल भी होता है, तो आप जानते ही हैं, ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट का एग्जांपल बड़े सिंपल है। लेट अस से 6 के फैक्टर कितने हैं? 1 और 6 तो है ही, 2 भी और 3 भी है। तो यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 या मोर देन 3 हो गए। ठीक है, इसे कंपोजिट बोलते हैं। तो ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है। अब यहां पे दो बातें देख लीजिए, फिर मैं कहानी आगे बढ़ाऊंगा। पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए, क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं? नहीं। टू टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। हाँ, 2 के अलावा बाकी सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं, पर 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। और फ्रेंड्स, 1 के बारे में क्या बोलेंगे आप? 1 के बारे में, 1 क्या है? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वो दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता। समझ गए इतनी से बात? ओके। चलिए, अब एक फैक्ट और, फिर हम को प्राइम पे आते हैं और ये पता लगाते हैं दैट हाउ आर को प्राइम्स डिफरेंट फ्रॉम प्राइम। ठीक। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 1 से 50 तक देर आर 15 प्राइम नंबर्स, 15 प्राइम नंबर। और 50 से 100 तक देर आर 10 प्राइम नंबर्स। इसीलिए 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। कौन से? जल्दी से देखें। पहले मैं आपको 1 से 50 तक के प्राइम नंबर लिखवा रहा हूं, जल्दी से आप भी सोचते रहिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, फिर 7 है हमारा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23 हो गया, उसके बाद आई थिंक 29 आएगा, फिर 31 आ गया, उसके बाद कौन सा आएगा? 37 आ जाएगा, फिर 41 आ गया, देन देयर विल बी 43, उसके बाद 47। 50 तक हो गए। कितने हुए? गिन लो एक बार। ये, हाँ, यहां से गिन लेते हैं। 5, 5, 5, so there are 15 prime numbers. So there are 15 prime numbers from 1 to 50. अब एक बार 50 से 100 की बात भी कर लेते हैं तो पूरी काउंटिंग हो जाएगी। एक्चुअली कई हैंडी क्वेश्चन इसके बारे में आते हैं, तो एग्जाम में काउंट करने की अलग से जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाओ और ट्राई टू लिस्ट डाउन दोस प्राइम नंबर्स। आप चाहें तो वीडियो को यहां पे पॉज करिए और जल्दी से 50 से 100 के बीच में जो 10 प्राइम नंबर्स उनको लिखिए एक बार, फिर वीडियो चलाना। ठीक है, देखते हैं कितना जल्दी दिमाग काम करता है आपका। ओके, मैं लिख रहा हूं तब तक। तो 50 से ऊपर कौन से होते हैं देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। 51 को मत लिखना क्योंकि वो 3 का मल्टीपल होता है। ठीक है, क्यों मल्टीपल है ये हम अभी डिविजिबिलिटी रूल्स में देखेंगे, उसकी चिंता मत करिए। ओके, सो पहला स्टार्ट करते हैं 53 से। उसके बाद कौन सा आएगा फ्रेंड्स? 59 आ जाएगा, फिर 61 आएगा, उसके बाद 67 आएगा, फिर 71 आएगा, फिर 73 आएगा, फिर 79 आएगा, फिर 83 आएगा, उसके बाद 89 आएगा। 91 मत लिखना फ्रेंड्स। 91 क्या होता है? 13 इंटू 7। वो अक्सर हम लोग 2, 3 और 5 की डिविजिबिलिटी से कंपोजिट नंबर सेग्रीगेट करते हैं, हटाते हैं, बट 13 में अक्सर 91 को इंक्लूड कर लेते हैं। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 91 इज 13 इंटू 7, ध्यान रखिएगा, उसको हटा दीजिए। बाकी आई थिंक एक और 97 बचेगा। गिन लो कितने हैं? ये 5 और ये 5। दीज आर दी 10 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 50 to 100। सो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे? यू विल हैव 25 प्राइम नंबर्स। फॉर टॉपिक्स लाइक स्पेशली प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा, उसमें काफी काम आता है। सीधे
प्रोबेबिलिटी में जो ऊपर फेवरेबल केस लिखने होते हैं उसमें आप सीधे 25 कई बार क्वेश्चन के हिसाब से लिख देते हो, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। और वन क्या है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये तो प्राइम नंबर हो गए। अब मुझे बताओ ये को प्राइम का चक्कर क्या है यार। मतलब सवाल ये है कि को प्राइम नंबर जो होते हैं, वैसे इसमें पी स्मॉल में मतलब एक ही वर्ड की तरह लिखते हैं, ऑल्दो डज नॉट मैटर मच, को प्राइम, ठीक है। क्या है चक्कर को प्राइम का, आर दे सेम एज प्राइम, नो देयर इज अ बिग डिफरेंस, इट्स अ एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर सिर्फ एक नंबर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 97 प्राइम है या नहीं, हाँ प्राइम है। 100 प्राइम है क्या, नहीं है, ठीक। बट को प्राइम कभी एक के लिए नहीं बोलते, को प्राइम इज अ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल टू पेयर्स और मोर देन टू नंबर्स, हम पर दो की बात कर लेंगे। सो को प्राइम इज अ कॉन्सेप्ट फॉर पेयर्स। कभी भी कोई एक नंबर अपने आप में को प्राइम नहीं होता, दो नंबर आपस में को प्राइम होते हैं, इट इज अ पेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। को का मतलब क्या होता है, कोई साथ में खड़ा है, को मतलब कंपनी टाइप की, मतलब कि दे शुड बी टू, राइट। इसलिए दो नंबर आपस में को प्राइम होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए दो नंबर आपस में को प्राइम कब होंगे। कई लोग पता है क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स ये बोलते हैं द टू नंबर्स आर को प्राइम व्हेन द टू नंबर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ये गलत है भाई, वन तो हर बार सबका फैक्टर होना ही है, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स के पेयर जिनके बीच में वन के अलावा देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर, समझ गए। तो देयर शुड बी ओनली इफ देयर आर टू नंबर्स बिटवीन विच द ओनली कॉमन फैक्टर इज वन, उसके अलावा कुछ भी और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो कोप्राइम कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए हम एक और बात कहते हैं, वैसे आपको एलसीएम एचसीएफ में बाद में पढ़ाऊंगा, पर एक बात देख लीजिए, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दो नंबर अगर को प्राइम है तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है ना, तो वही हाईएस्ट फैक्टर होगा कॉमन वाला, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज वाई दे आर को प्राइम। इसलिए को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, वन, क्योंकि वन के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। समझ गए बात। तो दोनों तरह से आप एचसीएफ के टर्म में भी को प्राइम की डेफिनेशन दे सकते हैं एंड नॉर्मली वर्बल फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब एक बहुत कॉमन डाउट होता है, क्या दो नंबर को प्राइम होने के लिए उनका प्राइम होना जरूरी है क्या। मतलब दो नंबर जो कंपोजिट है या एक कंपोजिट एक प्राइम है, क्या वो आपस में को प्राइम नहीं हो सकते। तो ध्यान से सुन के मुझे बताइए, को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, 36 एंड 49, आर दीज टू प्राइम नंबर्स, नो दे आर नॉट, ये तो होल स्क्वायर है। 36 49 दोनों ही होल स्क्वायर है, दोनों प्राइम तो है नहीं। आपस में आर दे को प्राइम, यस दे आर को प्राइम। 36 के फैक्टर कौन से होते हैं फ्रेंड्स, आप जानते हैं, इसके तो काफी सारे फैक्टर होते हैं। इसके फैक्टर देख लो आप, इसके फैक्टर एक तो 1 हो जाएगा, एक 7 क्योंकि 7 का स्क्वायर है, एक 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 तो इसका भी फैक्टर है, इसके फिर 2 भी हो जाएगा, 3, ऐसे बहुत सारे होंगे। पर दोनों के बीच में ध्यान रखिएगा 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, पर अपने आप में दोनों कंपोजिट है, ठीक है। तो दो नंबर कंपोजिट होते हुए भी आपस में कोप्राइम हो सकते हैं। ऐसा मिथ बिल्कुल मत रखना कि नंबर को कोप्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी होता है, समझ गए। दो, अच्छा एक अच्छी बात है, पर अगर दो नंबर प्राइम नंबर है तो आपस में पक्का कोप्राइम हो जाएंगे, वो बहुत क्लियर बात है। फॉर एग्जाम्पल 83 एंड 89 आर दे कोप्राइम, यस, बिकॉज कोप्राइम नंबर अपने अलावा और 1 के अलावा कोई फैक्टर रखते ही नहीं है। तो अगर किसी और प्राइम से कंपेयर करोगे तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, ठीक। सो वन थिंग इज राइट, दैट टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। बट दो नंबर्स को को प्राइम होने के लिए सिर्फ प्राइम होना जरूरी नहीं है, दो कंपोजिट नंबर भी आपस में आराम से को प्राइम हो सकते हैं। नाउ द डाउट इज क्लियर, ठीक है, चलो बढ़िया है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल और हो सकते हैं, 3 और 8 देख लो, ये को प्राइम होंगे आपस में, ठीक है, जबकि 8 कंपोजिट है और 3 प्राइम है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया प्राइम नंबर और को प्राइम का। अब मैं डिविजिबिलिटी रूल्स पे आ रहा हूं, और एक रूल में थोड़ी जरूरत पड़ती है को प्राइम वाले कॉन्सेप्ट की, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया उसको, जब यूज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल मदर टॉपिक है, फाउंडेशन टॉपिक है, बहुत सवाल आते हैं। तो हेडिंग डाल दें पहले, डिविजिबिलिटी रूल। जस्ट अ मिनट, डिविजिबिलिटी और ये रूल्स की बात कर लेते हैं। मतलब बेसिकली मैं इसमें देखना चाह रहा हूं कोई भी नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल कब होता है, या फिर कोई भी नंबर किसी और का फैक्टर कब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी, तो बेसिकली मैं चेक करना चाह रहा हूं कि 4 किसी नंबर का फैक्टर कब कब हो सकता है। व्हाट आर द कंडीशंस टू चेक दिस, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और ध्यान रखना, किताबों में डिविजिबिलिटी बहुत सारे नंबर की दी होती है, इवन 7 और 13 की होती है, बट उसको मत पढ़ो मेरे हिसाब से। देखो डिविजिबिलिटी बेसिक नंबर्स की आती है,
कई बार 7 और 13 का रूल बड़ा होता है, एक रूल स्टेप वाइज एक रूल होता है कि आखिरी डिजिट हटाया उसको डबल करा फिर पिछले में ऐड कर दिया, सब रूल होते हैं, पर उसको लगाने में इतना समय लगता है कि उससे बेटर आप पहले खुद से डिवाइड करके देख लो। इसलिए मेरा मतलब है कि जिनकी जरूरत है उतना ही याद करते हैं, उसी से क्वेश्चन बनता है। अगर किसी और नंबर की बाई चांस आ रही तो इट इज बेटर टू चेक दिस, क्योंकि रूल लगाने में अपने आप में बहुत समय लग जाता है, कोई मतलब नहीं उसको याद करने का, जिसका मतलब मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और फिर उस कोप्राइम वाली कहानी पर कुछ अच्छे सवाल देखेंगे। पहले रूल देख लो। वन को तो चेक करने की जरूरत नहीं, वन सबका फैक्टर होता है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं। टू की बात करते हैं। चलिए बताइए, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर टू? वेरी सिंपल। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन नंबर। बेसिकली लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? योर लास्ट डिजिट इट शुड बी 2, 4, 6 और 8। बट ध्यान रखिए, जीरो से भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर हमारे नंबर का लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल है, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है या जीरो है, तो नंबर भी 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 2 नंबर का फैक्टर हो जाएगा। तो अगर हमें डिविजिबिलिटी 2 से चेक करनी है, मतलब हमें चेक करना है कि 2 किसी का फैक्टर है या नहीं है, तो आप सिर्फ यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट पर ध्यान दीजिए। अगर वहां 2, 4, 6, 8 या जीरो मिल गया तो हो जाएगा। और आप जानते हैं ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं या फिर 2 जिनका फैक्टर होता है वो इवन नंबर्स होते हैं। ये बात क्लियर है ना? चलो ठीक है, ये तो चेक करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर देख लो, ऐसी रैंडमली एग्जाम्पल रैंडम लूंगा फ्रेंड्स, ताकि आप ऑन द स्पॉट बातें समझ पाओ। 1964294 7। आपको पता करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। आप सिर्फ आखिरी नंबर की तरफ ध्यान दो, 7। क्या 7 2 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। ठीक। हाँ, अगर आपको इस नंबर को डिविजिबल करवाना है तो या तो +1 करके इसको 8 बना दो या -1 करके 6 बना दो, तब काम बन सकता है, अभी नहीं बनेगा। सिंपल है। चलो हटाओ भाई इसको। अब आगे अगला एग्जाम्पल करते हैं। चले, अब मैं 3 पे नहीं आ रहा हूं, पहले मैं सारे इवन नंबर निपटा देता हूं तो थोड़ा काम सही रहेगा। लेट अस चेक 4 का टेस्ट क्या है फ्रेंड, बताइए। अब ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा रूल है। 2 क्या था? 2 की पावर 1 2 था। और 4 क्या है? 2 की पावर 2 है 4। तो जैसे 2 की पावर 1 में आपने लास्ट आखिरी डिजिट देखा, 4 जो कि 2 की 2 पावर है उसमें आखिरी के 2 डिजिट देखोगे आप। बहुत सिंपल तरीका याद करने का। ठीक है, तो आप यहां पे लास्ट के 2 डिजिट्स देखोगे, सॉरी लास्ट के 2 डिजिट्स। आप किसी बड़े से नंबर में जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, अगर वो 4 के मल्टीपल आ गए तो पूरा नंबर ही मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। आखिरी के 2 डिजिट प्लस अगर वो आखिरी के दोनों डिजिट 0 0 है तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, ये मैं लिख दूं डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। ठीक, तो आखिरी के 2 डिजिट से काम करना है और कुछ नहीं करना। कोई एग्जांपल चलो एक और देख लेते हैं। 79649 ऐसे लिख दिया मैंने। आपको सिर्फ आखिरी के 2 चेक करने हैं, बिकॉज मैं पर्पज इसमें चेक करना चाहता हूं कि ये 4 का मतलब ये नंबर 4 का मल्टीपल है या नहीं। तो आखिरी के 2 चेक करो आप। 49 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं है, तो ये नंबर भी पूरा नहीं होगा 4 का मल्टीपल। ठीक है, पर अगर इसको 4 का मल्टीपल बनाना है या फिर 4 को इसका फैक्टर बनाना है, दोनों तरह से बात बोल सकते हो, तो फिर आप इसको या तो -1 कर दो ताकि ये 48 बन जाए, या फिर इसमें +3 कर दो ताकि ये 52 बन जाए। तो काम, क्योंकि ये 48 और 52 4 के मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछ रहा है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करने पर नंबर 4 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 बोल देना। या फिर कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करने पर मल्टीपल हो जाएगा, तो -1 बोल देना। आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बात सिंपल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं ना प्राइम 2 4 8 वाली कहानी पहले ही बता रहा हूं आपको, तो कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी आपको। ओके फ्रेंड्स, अब एक बात बताओ मुझे, 8 का टेस्ट अब आप गेस कर सकते हो मुझे लगता है। क्या है 8 का टेस्ट, बताइए। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है 8। तो 8 का टेस्ट क्या होगा? समझ गए ना, लास्ट 3 प्लेसेस। अगर किसी बड़े से नंबर की आखिरी 3 प्लेस के डिजिट्स अगर 8 के मल्टीपल है तो पूरा नंबर भी होगा, पर वो 0 0 0 भी हो सकते हैं। सो लास्ट 3 डिजिट्स को आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हो। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट्स किससे डिविजिबल है, अब यहां पे 8 की बात हो रही है, सो इफ दे आर डिविजिबल बाय 8, या फिर तीनों क्या हो सकते हैं 0 0 0, तो काम बन जाएगा। बस सिंपल सा टेस्ट। ठीक है, तो वही एग्जांपल आप कुछ भी लेके टेस्ट कर सकते हैं। चलो हो गया। अब एक बार बाकी नंबर की बात भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स 3 का टेस्ट क्या बता दो। 3 का टेस्ट कैसे गवर्न होता है? सम ऑफ डिजिट्स से गवर्न होता है। इसका मतलब समझ लीजिए, पहले किसी भी नंबर के डिजिट्स जितने भी हैं उन डिजिट्स को ऐड कर लो आप। अगर वो सम 3 का मल्टीपल है तो ओरिजिनल नंबर भी होगा। एज सिंपल एज दैट। और यही रूल आप 9 के लिए भी लगाते हो, ये सम ऑफ डिजिट्स वाला रूल।
इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, किसी और वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ आता नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए उसको। सम ऑफ डिजिट्स दोनों का, अब एक एक एग्जाम्पल दोनों के ले लूंगा मैं, कॉमन एग्जाम्पल। क्या ले, 2 7 4 3 6 8 ऐसे ही ले लिया मैंने। ठीक, चलो अब प्लीज ऐड द डिजिट्स, डिजिट को ऐड कर। और इसी क्वेश्चन से, इसी रैंडम क्वेश्चन से हम लोग 3 और 9 दोनों का टेस्ट देख लेंगे, तो डिजिट को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 + 7 9 हो गया फ्रेंड्स, 9 + 4 13 हो गया, 13 + 3 16 हो गया, 16 + 6 होता है 22, और 22 + 8 कितना हो गया 30। ठीक, अब 30 आप मुझे बताइए क्या 3 का मल्टीपल होता है? बिल्कुल, तो ये पूरा नंबर भी होगा। यस, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, या फिर 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। और 9 के लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं, सम तो 30 आ चुका है, क्या 39 का मल्टीपल होता है? नहीं होता। ठीक है, तो ये नंबर 9 का मल्टीपल नहीं है, 3 का है पर 9 का नहीं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल तरीके से आ जाता है। फ्रेंड्स अब एक सवाल, 9 का मल्टीपल तो नंबर नहीं है, इसका मल्टीपल बनाने के लिए क्या करा जाए? बहुत सिंपल, देखो अभी 30 आ रहा है, अगर मुझे कुछ ऐड करना है इसको 9 का मल्टीपल बनाने के लिए, तो मैं इसे 36 बना सकता हूं, 36। और कुछ माइनस करना है तो इसको मैं 27 बना सकता हूं, क्योंकि यही नेबरिंग मल्टीपल्स 9 के हैं। तो अगर कुछ ऐड करना है तो मैं +6 कर सकता हूं 36 बनाने के लिए, और माइनस करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको -3 कर दूंगा ताकि 27 बन जाए। तो इस तरह से भी आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर डिविजिबल नहीं है तो व्हाट शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, वो तो बड़ा इजी, समझ गए? तो ये 3 और 9 का टेस्ट हो गया, सम ऑफ डिजिट से आता है, सिंपल है। ठीक है, चलो भाई अब इसको हटाओ और हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। बस 1 2 और बच्चे हैं, फिर तो कहानी पूरी होगी ऑलमोस्ट। हाँ जी फ्रेंड्स, ये तो हो गया 5 का टेस्ट। बता दो 5 का टेस्ट बहुत सिंपल है, आपका जो लास्ट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस जो होता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 5 या तो 0, दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी बड़े से नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या 5 है, तो फिर वो नंबर 5 का मल्टीपल हो जाएगा। दिस इज सिंपल। ओके, 6 की बात करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 6 का अपने आप में कोई भी डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि 6 क्या होता है, 6 = 2 × 3। तो 6 का टेस्ट निकालने के लिए आप 2 और 3 के टेस्ट को लगा दीजिए, मतलब जो नंबर 2 का मल्टीपल भी हो एंड 3 का मल्टीपल भी हो, वो 6 का मल्टीपल भी हो जाता है। और 2 और 3 के टेस्ट तो पता है आपको। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ऑल द इवन मल्टीपल्स ऑफ 3 आर मल्टीपल ऑफ 6 ऑल्सो, बिकॉज इवन बोलने पर नंबर 2 का मल्टीपल अपने आप हो गया। ठीक है, सो 6 का टेस्ट नहीं होता। 6 के टेस्ट का सिंपल मतलब है आप 2 और 3 दोनों का टेस्ट लगाइए, अगर सेटिस्फाई होता है तो 6 से भी मल्टीपल हो जाएगा, या 6 फैक्टर उस नंबर का हो जाएगा, जैसे ही बोलना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 7 का भी टेस्ट होता है, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन इग्नोर दैट, क्योंकि लंबा सा टेस्ट है, उससे बेटर कि आप खुद ही डिवाइड करके आंसर निकाल लो। ठीक है, चलो 2 टेस्ट और बात करनी है, फिर 1 2 सवाल देखेंगे। सिंपल लग रहे हैं ना सारे? ओके फ्रेंड्स, 10 का टेस्ट क्या होता है? बहुत सिंपल, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए तो नंबर 10 का मल्टीपल हो जाएगा, या फिर 10 उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जो भी कहना है आपको, दैट हैज टू बी 0, बस काम बन जाएगा। चलिए लास्ट टेस्ट पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है, जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, चलो भाई 11 के रूल की बात कर लेते हैं। इसको मैं अलग से लिखवा रहा हूं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 बहुत सिंपल है। सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स, पहले मैं रूल बता रहा हूं फिर आपको एग्जांपल बताऊंगा। सम ऑफ ऑड प्लेस्ड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस्ड डिजिट्स, ये या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब समझ गए? अभी एग्जांपल से बताऊंगा। ऑड प्लेस वाले डिजिट्स और इवन प्लेस वाले डिजिट्स का जो डिफरेंस होता है, उनके सम का डिफरेंस, वो या तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब एग्जांपल देखिए। सो कौन सा एग्जांपल लिया जाए, ये ऐसे कुछ रैंडम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम, आपको 2 सम निकालने हैं। एसओ मतलब, मैं आपको मतलब भी बता दूं, यहां पे एसओ मतलब सम ऑफ, फ्रेंड्स यहां पे ऑड डिजिट को ऐड नहीं कर रहा, ऑड प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड कर रहा हूं। ऑड प्लेस कौन सी होती है? पहली प्लेस, तीसरी प्लेस, पांचवी प्लेस एंड सो ऑन। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ऑड प्लेस पे कोई इवन नंबर भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं। और ई मतलब क्या होता है? सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स। इन दोनों सम को निकाल के आपस में माइनस कर दीजिए, एसओ माइनस एसई। अगर ये डिफरेंस 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया तो काम बन गया आपका।
ओके, चलिए इसको चेक कर लीजिए। फर्स्ट लेट अस फाइंड द ऑड प्लेस्ड डिजिट्स का सम। ऑड प्लेस कौन सी होती है? राइट साइड से शुरू कर दो, पहली प्लेस, फिर थर्ड प्लेस, फिर फिफ्थ प्लेस, ऐड करो। 6 + 0 + 1 कितना होता है? 7। नाउ लेट अस, ये हमारा एस ओ आ गया, ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम। अब इवन वाले का निकाल लो, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस और सिक्स प्लेस। 5 + 1 + 1 मतलब 7। अब 7 - 7 कर लो, व्हाट इज 7 - 7? 0। जीरो आ गया, मतलब कि नंबर 11 का मल्टीपल हो जाएगा। यस, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। ये डिफरेंस सिर्फ जीरो नहीं, ये 11 भी आ सकता था, ये 22 भी आ सकता था, 33 भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। ठीक है, सिंपल है। अब एक, ये तो मैंने 11 का मल्टीपल लिया ही था इंटेंशनली। अब एक रैंडम नंबर में लूंगा, उसमें 11 का टेस्ट करते हैं। ठीक है, अ, अगर देखो इस क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, आई एम श्योर कि मुझे लगता है 11 का मल्टीपल नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मल्टीपल नहीं होने पर उसको मल्टीपल बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा या क्या माइनस करना पड़ेगा, उसकी बात करनी है मुझे। ठीक है, चलो, तो क्या लिया जाए? 4 7 6 3 1 8 2, इस तरह से कोई नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, ऐसे रैंडमली लिया है। चलो फाइंड करते हैं। फर्स्ट लेट अस फाइंड द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, तो ऐड कर दीजिए। फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, उसके बाद फिफ्थ प्लेस और ये सेवेंथ प्लेस। ये ऑड वाला कितना सम आ रहा है? 6 + 4 10 + 1 11 और ये 2 13। ये सम तो 13 आ गया, सही आ रहा है। हाँ, इवन प्लेस को ऐड कर दीजिए, 8 + 3। ठीक है, और यहां पे ये 7 ऐड कर दो, 18 आ गया, ये रहा। ओके, चलो अब आपको एसओ माइनस एसई करना है, मतलब आपको 13 - 18 करना है, तो कितना आ जाएगा? -5। ये डिफरेंस -5 आ चुका है। अब फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, हमको अभी तो मल्टीपल नहीं है, बिकॉज डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल तो आया नहीं। ठीक फ्रेंड्स, अगर डिफरेंस -11 भी आ जाए तो भी काम बन जाएगा। भाई बेसिकली ऑड वालों का सम इवन से छोटा है, बट 11 का मल्टीपल माइनस में तो बन ही रहा है ना, प्रॉब्लम वो नहीं है। ठीक है, बस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, -5 तो नहीं है बिल्कुल भी। ओके, अब हमारा सवाल, फ्रेंड्स पता है मैंने एग्जांपल में एक अच्छी बात ये होगी कि हमारे ऑड वाले का सम इवन से कम आ गया, तो माइनस में कंफ्यूज नहीं, क्योंकि इसके में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या करें अगर एस ओ छोटा आ जाए। आगे छोटा, देख लो आंसर। ठीक है, बड़े में तो आराम से आंसर दिख जाता है, वो भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मल्टीपल तो नहीं है, मल्टीपल बनाने के लिए या तो इस -5 को और पीछे ले जाके आप -11 ही बना दो, या फिर इसको आगे ले जाके आप 0 बना दो, क्योंकि -5 से छोटा नंबर -11 है और बड़ा नंबर 0। ठीक, तो या तो आप इसमें +5 कर सकते हो या फिर इसमें -6 कर सकते हो। तो कुछ माइनस करना है स्मॉलेस्ट नंबर 11 का मल्टीपल बनाने के लिए, तो 6 माइनस कर दो। कुछ ऐड करना है स्मॉलेस्ट, तो +5 कर दो। क्वेश्चन कैसे आता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्सट्रैक्टेड टू मेक दिस नंबर एज अ मल्टीपल ऑफ 11? तो आंसर 6 हो गया, और स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करना है तो 5 बोल देना आंसर। सिंपल है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल मैं और लूंगा, फिर कहानी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। बस डिविजिबिलिटी के एंड पे ही हम लोग, नथिंग मच मोर टू डू। पहले इसको गायब करो यार। यस, नाउ इट इज गॉन। अब एक सिंपल सवाल मैं दूंगा आपको और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। हाँ जी, अब मैं एक ऐसा नंबर लेना चाह रहा हूं वो इससे और इजी केस है, जहां पे ऑड का सम बड़ा आ जाए। ठीक है, उस तरह के नंबर ले लेते हैं, उल्टा बनाना शुरू कर देते हैं। 8 3 4, उसके बाद इसको 6 ले लेते हैं, इसको 9 ले लेते हैं, ऐसे नंबर ले लिया हमने। ठीक है, लेट अस ऐड द ऑड प्लेसेस। सो 8 + 4, दोनों केस पता होने चाहिए, इसलिए मैंने दोनों केस ले लिया आपको। चलो ऐड करो, 8 + 4 12 और +9 ये 21 आ गया, और यहां पे कितना आ रहा है फ्रेंड्स? दिस इज 6 + 3, दिस इज 9। सही करा, सही करा। सो 21 - 9 कितना होता है फ्रेंड्स? निकाल लो, 12 आ गया। अब देखिए, क्या 12 11 का मल्टीपल होता है? बिल्कुल नहीं होता, तो ये नंबर 11 का मल्टीपल तो नहीं है। बनाने के लिए या तो इस 12 को ऐड करना है कुछ आपको, तो 12 को आगे ले जाना पड़ेगा, तो अगला 11 का मल्टीपल आप 11 तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि 11 तो छोटा है, बड़े पे जाना पड़ेगा ऐड करने के लिए, तो 22 पे आना पड़ेगा आपको। छोटे पे आना है तो 12 से छोटा मल्टीपल कौन सा? 11 का, 11 खुद। तो अगर कोई स्मॉलेस्ट नंबर जो इसमें ऐड करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 96438 टू मेक इट एज अ मल्टीपल ऑफ 11? तो आपको यहां पे 10 ऐड करना पड़ेगा, पर अगर कुछ माइनस करना है तो आपको -1 करना पड़ेगा। दोनों आंसर पर फ्रेंड क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि वो ऐड करने को बोल रहा है या माइनस करने को। डिविजिबिलिटी में इसका ध्यान रखना कि वो ऐड करने को बोल रहा है या फिर माइनस, क्योंकि ऑप्शन में 10 और 1 दोनों होंगे। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब एक सवाल मैं बताऊंगा आपको, बड़ा बेहतरीन सवाल है। ठीक, कि हम कोप्राइम की बातें कर क्यों रहे थे आखिरकार, उसका सवाल देख लीजिए। मान लीजिए मुझे
अभी मैंने 11 तक चेक कर लिया, अब 12 की बात करते हैं, और अब यहां पे इंपॉर्टेंस दिखेगी आपको, क्योंकि हमें रूल सिर्फ 11 तक के पता है, उसके आगे एक दो के और पता है, 13 17, बट मेनली 11 तक के पता है। इफ आई हैव टू चेक, मुझे एग्जाम में 12 की डिविजिबिलिटी आ गई कि क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं। अब मैं कैसे करूं, क्योंकि मुझे 12 का रूल तो पता नहीं है। तो आपके दिमाग में 6 आएगा। 6 कैसे आएगा? आपको 6 का रूल भी नहीं पता था, पर आपने 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, तो आपके दिमाग में पता है क्या आएगा, इसको भी तोड़ देते हैं। पर एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है, 6 को तोड़ने का एक ही तरीका था, 2 इंटू 3, पर 12 को तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 12 कैसे तोड़ सकते हो आप? 2 इंटू 6 बोल सकते हो, वो 2 इंटू 6, या फिर यू कैन से 3 इंटू 4, ये भी लिख सकते हो आप। दो तरीके हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। अब फ्रेंड, दोनों में से कौन सा पेयर उठाऊं मैं? शुड आई टेस्ट फॉर 2 एंड 6 या 3 एंड 4, या दोनों से? भाई दे शुड बी वन टेस्ट ना, क्या करूं मैं इसमें? फंस गए। अब देखो, ध्यान दो, अगर मैं 2 और 6 का टेस्ट को सही मानता हूं, मतलब कि ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल भी है और एंड 6 का मल्टीपल भी है, वो 12 का भी हो जाएगा। देखते हैं टेस्ट सही है या नहीं। ये गलत टेस्ट है। क्यों? एग्जाम्पल देखो, एक सैंपल नंबर 6 लिया मैंने, क्या 6 2 का मल्टीपल है? यस। क्या 6 6 का मल्टीपल है? यस। पर क्या 6 12 का मल्टीपल है? नो। टेस्ट फेल हो गया आपका। ठीक है। पर अगर आप 3 और 4 की बात करते हैं, यहां पे टेस्ट पास हो जाएगा। एक स्मॉलेस्ट नंबर, आपको पता है ये एलसीएम कितना होता है 3 और 4 का? 12। तो स्मॉलेस्ट नंबर 12 ही लोगे आप। क्या 12 3 का मल्टीपल है? यस। क्या 12 4 का मल्टीपल है? यस। क्या 12 12 का मल्टीपल है? यस। अब यहां पे 2 और 6 का टेस्ट फेल हो गया और 3 और 4 का टेस्ट पास हो गया, तो हमें बहुत सारे पेयर मिलते हैं। हम कौन सा पेयर चूज करें डिविजिबिलिटी के लिए? यह बहुत जटिल सवाल है, और इसका आंसर छुपा है को प्राइम में। ऑलवेज चूज को प्राइम पेयर्स। पता है 2 और 6 में प्रॉब्लम क्या आई थी? बेसिकली 12 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 4 इंटू 3। अब या तो आप सारे 2 एक तरफ ले जाओ या फिर 3 एक तरफ, मतलब बेसिकली व्हेन यू टेक 2 एंड 6, तो एक 2 आप 2 के पास ले आए और एक 2 कहां ले गए? 6 के पास। आपने 2 को तोड़ दिया, तो बेसिकली आपका 4 टेस्ट ही नहीं हो पाया, आपका सिर्फ दोनों में 2 2 टेस्ट हो गया, 4 तो टेस्ट ही नहीं हुआ ना आपका। इसलिए आपका आंसर आधा आया जो गलत था। ठीक है, तो इसलिए फंडा बहुत सिंपल है, 2 को साथ में रखो, तोड़ नहीं सकते, वरना आपका आंसर गलत आएगा, और 3 को साथ में रखो। जब 2 साथ में और 3 साथ में, तो इनके आपस में कुछ भी कॉमन फैक्टर आएगा कि 1 के अलावा? नहीं आएगा, ये अपना कोप्राइम बन जाएंगे। जब आपने फैक्टर्स को मिक्सअप ही नहीं किया, तो आपस में कुछ कॉमन फैक्टर तो 1 के अलावा वैसे भी नहीं आने वाला, तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट किसका आ गया? कोप्राइम। आप समझे? आप सुनिए मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको किसी बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती हो, तो उसे किस तरह के पेयर में ब्रेक करेंगे आप? को प्राइम पेयर्स में, तो आपका आंसर सही आएगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा। ओके, बस ये सिंपल सी बात थी। अब इसके एग्जाम्पल बताता हूं, बस यहां पे कहानी खत्म करेंगे एक दो एग्जाम्पल के साथ। चलो, अगर मुझे किसी नंबर के साथ चेक करना है कि वो 24 का मल्टीपल या 24 उसका फैक्टर है या नहीं, मतलब कोई भी नंबर 24 से डिविजिबल है या नहीं, तो चेक कैसे करेंगे मुझे बताइए। कौन से पेयर में तोड़ेंगे? मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं सोचने के लिए, सोचिए। तब तक मैं थोड़ा, स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, गर्मी बढ़ गई है। फैन तो है, बट फैन को बहुत तेज चलाने पर ऑडियो डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए मैं उसको बंद रखता हूं रिकॉर्डिंग के टाइम पे। चलिए बताइए, पहले तो पेयरिंग कितनी पॉसिबल? इसकी पेयरिंग तो 12 से भी ज्यादा होगी, कोई और बड़ा नंबर है। यू कैन से 2 इंटू 12, या फिर यू कैन से 4 इंटू 6 भी बोल सकते हो, या फिर आप 3 इंटू 8 भी तो बोल सकते हो। कौन से पेयर से टेस्टिंग कराऊं फ्रेंड्स? आप टेस्टिंग कराओगे 3 और 8 से, बिकॉज दे आर दी ओनली कोप्राइम पेयर। यहां देखो 4 और 6, क्या 4 और 6 कोप्राइम है आपस में? नहीं, 4 और 6 में 2 कॉमन है, कोप्राइम नहीं है। उसी तरह से 2 और 12 में 2 कॉमन है, ये भी कोप्राइम नहीं है, तो काम नहीं चलेगा आपको। ठीक है, 3 और 8 से काम चल जाएगा। मतलब ऐसे नंबर जो 8 से भी डिविजिबल हैं एंड 3 से भी डिविजिबल हैं, वो 24 से भी हो जाएंगे। सो ऑलवेज ब्रेक द नंबर इन कोप्राइम पेयर्स। अगर आपको 48 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप 16 इंटू 3 में तोड़ोगे, बिकॉज दिस इज द ओनली कोप्राइम पेयर। अगर आपने 24 इंटू 2 कर दिया, तो आप फंस जाओगे, गलत आ जाएगा। सो ऑलवेज ब्रेक इनटू कोप्राइम पेयर। समझ गए? ये बहुत ही की रूल है डिविजिबिलिटी का, और क्वेश्चन मेनली यहीं से बनते हैं। समझ गए? चलो फ्रेंड्स, एक सवाल सैंपल इसका, और फिर कल का एक सवाल जो डाउट थी ना आपकी, वो मैं करवाऊंगा, बाकी और कहानी खत्म हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, चलो बस वो एक सवाल अभी मैं बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार सवाल है। चलिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। इट इज 3 PM नाउ, अभी दिन के 3 बज रहे हैं। ठीक है, वॉट विल बी द टाइम
what will be the time after 2 3 6 4 4 9 आवर्स। सवाल समझ गए? इस वक्त दिन के 3 बजे हैं, आफ्टरनून के 3 मतलब 3 PM हो रहा है। अब ये बड़ा नंबर दे दिया 2 3 6 4 4 9 घंटों बाद टाइम कितना हो रहा होगा ये आपको बताना है। बहुत बड़ा सा नंबर है। कितना बन रहा है? 2,36,449 घंटों के बाद आपको निकालना है। अब देखो फ्रेंड्स, ये सवाल देखा आपने, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस सवाल में कहीं पे भी डिविजिबिलिटी वर्ड नहीं दिखेगा आपको, पर सवाल डिविजिबिलिटी का ही। ठीक है, 5 सेकंड सोचो, या फिर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, अटेम्प्ट करो सवाल को, फिर सोल्यूशन बताऊंगा। बताओ क्या होगा, क्या करें इसमें? डिविजिबिलिटी तो है नहीं, बिल्कुल है। पता है कैसे फ्रेंड्स? आप इतने घंटे की काउंटिंग तो कर नहीं सकते, आप जानते हो, पर आप इतना जानते हो कि हर 24 घंटे के बाद सेम टाइम हो जाता है। ये तो पता है ना आपको कि 24 घंटे के बाद एक दिन पूरा बीत जाता है, तो आप सेम टाइम पे लौट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी शाम के 5 बज रहे हैं तो 24 घंटे बाद भी 5 ही बज रहे होंगे शाम के, एंड सो ऑन। तो हर 24 के इंटरवल पे टाइम रिपीट करता है। तो हम अपने इस इंटरवल को डिवाइड करेंगे 24 से। ठीक, अगर ये 24 का मल्टीपल आ गया, जो कि नहीं आने वाला, बिकॉज 24 इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, पर अगर ये 24 का मल्टीपल होता तो फिर दोबारा 3 बच जाते। तो आप 24 से डिवाइड करो और फिर ये देखो कितना आगे है। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो आंसर 5 PM बोल देना। अगर रिमाइंडर 7 आ रहा है तो +7 करके 10 PM बोल देना। तो आप पहले 24 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है उससे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जहां पे 24 आवर्स की साइकिल पूरी हो जाएगी वहां पे क्लॉक रिपीट करेगी आपकी, और जितना एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच रहा है उतना ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो। अब यहां पे देखा आपने, सवाल 24 की डिविजिबिलिटी पे आ गया, जिसका टेस्ट तो हमको पता नहीं है, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे? को प्राइम पेयर्स में। यहां पे एप्लीकेशन आता है फ्रेंड, सवाल इस तरह के आते हैं, आप समझे? तो ये मत सोचना आप कि वो हमको बिल्कुल डिस्टिंग्विश तरीके से डिविजिबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल करवाएगा, बिना उसके यूज के भी सवाल उसी टॉपिक से बनता है। ठीक है, चलो। सो 3 और 8 का टेस्ट कर लेते हैं। 2 3 6 4 4 9। पहले 8 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 8 का टेस्ट पता है ना आपको, यहां पे मैंने करवाया था 8 का टेस्ट। ये रहा 8 का टेस्ट। आपको सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट चेक करने हैं 8 के लिए, बाकी नंबर को चेक नहीं करना। ये आखिरी के 3 डिजिट, इनको डिवाइड कर लो। डिवाइड करो। सो 8 में इसको डिवाइड कर रहा हूं सिर्फ 449 को 8 से। तो 8 इंटू 5 इज 40, 4 कैरी फॉरवर्ड हुआ। 8 इंटू 6 इज 48, पर यहां 49 है। रिमाइंडर कितना आ गया फ्रेंड्स? 1। भाई अब क्योंकि ऑड नंबर है तो 24 का मल्टीपल तो होना ही नहीं था, मुझे पता है, पर रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो जब इस नंबर को मैं डिवाइड करता हूं 8 से, तो रिमाइंडर कितना आता है? 1। अब इस नंबर को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, बिकॉज 24 के लिए हमको 3 भी चाहिए। तो इसको 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर देखते हैं। 3 से कैसे करते हैं? ऐड करो। सो 2 + 3 5 हो गया, 5 + 6 11 हो गया, 11 + 4 कितना हो गया? 15 हो गया, 15 + 4 कितना हो गया? 19, और 19 + 9 कितना हो गया? 28। ठीक है, सही किया? हाँ सही किया। 28, क्या 28 3 का मल्टीपल है? नहीं। कितना आगे? 27 से 1 आगे। 27 3 का मल्टीपल है, तो यहां पर भी रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 1। तो जब इस नंबर को आप डिवाइड करते हो 8 से, तो रिमाइंडर 1 आता है। जब इस नंबर को डिवाइड करते हो 3 से आप, तो रिमाइंडर 1 आता है। और 24 कैसे बनता है? 8 और 3 से बनता है। तो 24 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 1 आएगा। मतलब 24 की साइकिल काफी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद 1 घंटा बचेगा। तो आपका आंसर, आप अपने 3 में कितना ऐड करेंगे? +1 कर दीजिए। 4 PM इज योर आंसर। ये यूज है डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में को प्राइम का, क्योंकि आप हर समय को प्राइम पेयर लेते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में डाउट आ गया होगा, अगर रिमाइंडर सेम नहीं आया होता, यहां बाई चांस दोनों का 1 और 1 आ गया, अगर वो सेम नहीं था तो हम लोग क्या करते हैं? वो सवाल का पैटर्न अभी क्लियर नहीं हो पाएगा आपको, क्योंकि ये एलसीएम का क्वेश्चन है। एलसीएम का एक पैटर्न होता है जिसको हम एलसीएम का टाइप 3 क्वेश्चन बोलते हैं। वहां पे ये अप्रोच आती है जो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, कि अगर रिमाइंडर अलग है तो कैसे करते हो। तो सेम वाले तो अभी करवा पाऊंगा आपको, अलग वाले का भी सोल्यूशन बहुत सिंपल होता है, पर वो मैं तब कराऊंगा जब मैं एलसीएम के मॉडल्स पे, जो मैं कुछ दिनों में करवाने वाला हूं, तब मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, तो वो हिस्सा हटा दो अभी, उसका सोल्यूशन मैं समय आने पर बताऊंगा बहुत जल्दी वीडियो पर। ठीक है, एलसीएम के मॉडल्स वाले चैप्टर में। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहानी हो गई। ये डिविजिबिलिटी वाली कहानी थी, पर एक सवाल जो डाउट था वो मैं करवा दूं आपको। कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा गया था। सो वो क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है, 2 की पावर 26 टू दी पावर 7, ये सवाल था।
ठीक है, मतलब फाइंडिंग द लास्ट। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट पूरा मैं कल की क्लास में करवा चुका हूं, तो आप चैनल पे आके वीडियो देख लेना, वो नंबर्स का पार्ट 5 वाला वीडियो है। ठीक है, पार्ट 5 मतलब फाइंडिंग द लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, वो वीडियो कल का, उसको देख लेना। मैं उसी का क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक डाउट आया था उस पर इसलिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम साइकिल चेक करते हैं। मैं कल बता चुका हूं आपको, साइकिल लास्ट डिजिट की साइकिल चेक कर लो। तो 2 की पावर 1 में लास्ट डिजिट 2 आता है, 2 की पावर 2 में लास्ट डिजिट 4 आता है, 2 की पावर 3 में लास्ट डिजिट 8 आता है, और 2 की पावर 4 में लास्ट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। उसके बाद जैसे ही बढ़ोगे आप, 2 की पावर 5 में लास्ट डिजिट कितना होता है, 2, तो रिपीट होना शुरू हो गया। तो यहां पे साइकिल 4 की बनती थी। ठीक है, मतलब हर 4 की साइकिल के बाद, तो अगर आपकी पावर 4 का मल्टीपल है, 4 के फॉर्म में है, तो 6 आंसर होगा। अगर वो 4 के मल्टीपल से एक आगे है तो 2 आंसर होगा, 2 आगे है तो 4 आंसर, और 3 आगे है तो 8 आंसर। तो अगर आपकी पावर 4 के फॉर्म में, मतलब 4 के मल्टीपल के फॉर्म में, तो आंसर 6 हो गया। अगर 4 के प्लस 1 के फॉर्म में, मतलब 4 के मल्टीपल से एक आगे, तो 2 आंसर होगा। 4 के प्लस 2 में 4 आंसर होगा, और 4 के प्लस 3 में 8 आंसर होगा। यहां पे कहानी बन गई। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना देख लो कि इसकी पावर 4 का मल्टीपल है या नहीं। बहुत सिंपल है, देखो 26 में 2 है या नहीं, और 26 यहां 7 बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपको 4 बनाने के लिए 2 कितनी बार चाहिए, 2 बार, और 26 में 2 तो है ही, जो कि 7 बार आ रहा है। तो मल्टीप्लाई हो के 26 इंटू 26 इंटू 26 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। अब इस 7 टाइम्स में आपको 4 तो बन ही जाएगा ना। आपको 4 बनाने के लिए दो दो बार चाहिए, यहां पे तो 7 बार आ रहा है, क्योंकि 26 में 2 तो है ही, इसीलिए डेफिनेटली 4 होगा। ये चीज की वैल्यू मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि 4 का मल्टीपल है पक्के से, और 4 के मल्टीपल में आंसर कितना आता है आपका, 6 आता है। दैट्स ऑल। मुझे बस चेक करना था 4 का मल्टीपल है या नहीं, उतना चेक कर लिया। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता और चाहिए भी नहीं। तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट कितना होगा, 6 इज द आंसर। बस दैट इज द क्वेश्चन। आई होप अब क्लियर होगा। अब डाउट हो तो दोबारा पूछना, मैं क्लियर कर दूंगा, बट आई थिंक समझ में आ गया। फिर भी डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो को प्राइम्स और डिविजिबिलिटी वाली कहानी यहाँ पे पूरी होती है। आई होप कहानी समझ में आई हो। बहुत सिंपल चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। कुछ डाउट इस चैप्टर में रही हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो हेल्पफुल लगा आपको तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।